फ्रेंड्स, लक्ष्य स्टडी में स्वागत है। मैं लक्ष्मी सिंह आज आपके लिए वैदिक सभ्यता समझाऊंगी। आई होप कि ये आपके लिए समझ में आ जाएगी। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। वैदिक काल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल के जो समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है, और जो उत्तर वैदिक काल का है 1000 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता। वैदिक जो सभ्यता है, वैदिक शब्द से वेद बना है। जो वैदिक शब्द है इससे वेद बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। आर्य 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 ही वैदिक जो सभ्यता है उनके लिए जो आर्य आए थे उन्हीं से ये रिलेटेड है। आर्य एक संस्कृत शब्द है। आर्य ये कैसा शब्द है? संस्कृत, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। भारत में आर्य कहाँ से आए, ये कई लोगों का मत है, जिसमें सबसे प्रथम पे आते हैं मैक्स मूलर। मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग आर्य मध्य एशिया से आए। एशिया कहाँ पर पड़ता है? एशिया देखिए, ये रूस, और ये सबसे उत्तरी भाग रूस है। ये मध्य एशिया का पार्ट इसमें जो दे रखा है मैप में, ये मध्य एशिया का है, जिसमें उत्तर में रूस, ये देखिए जिस ऐसे, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण, और ये पूरब, और ये पश्चिम। इसमें उत्तर में क्या है? रूस। और ये इस साइड देखिए, ये है हमारा पूरब, इसमें है चाइना, और ये सबसे नीचे दक्षिण में है अफगानिस्तान, और पश्चिम में कैस्पियन सागर। देखिए ये है ये। मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग आर्य जो आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। डॉक्टर संपूर्णानंद, जिस तरीके से मैक्स मूलर का मत था कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे, उसी प्रकार डॉक्टर संपूर्णानंद ने अपना मत दिया कि जो आर्य थे वो आल्पस पर्वत से आए। ये आल्पस पर्वत है, ये अंडरलाइन जो कर रखा है, उनके अकॉर्डिंग जो आर्य लोग थे वो यहाँ से आए थे। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने अपना जो मत दिया, उन्होंने कहा था कि जो आर्य थे वो आर्कटिक उत्तरी ध्रुव से आए थे। ये देखिए उत्तरी ध्रुव है, ये आर्कटिक वृत्त है, उनके अकॉर्डिंग यहाँ से आए थे आर्य। स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि आर्य तिब्बत से आए थे। तिब्बत ये है। ऋग वैदिक काल। हमने बताया था आपके लिए अभी कि वैदिक काल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो हम ऋग वैदिक काल पहले समझेंगे, फिर उसके बाद में उत्तर वैदिक काल। वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। वैदिक समाज का आधार परिवार था। परिवार पितृ सत्तात्मक होता था। ऋग वैदिक काल में मूलभूत व्यवसाय कृषि व पशुपालन था। जो उनका मूलभूत कार्य था वो कृषि था और पशुपालन करना ही था। वैदिक कालीन वेद। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। वेद देखिए इस तरीके से ये होते हैं, ये लिखे हुए हैं, देखिए इस तरीके से ये वेद है। मैं ये पिक्चर मैंने इसलिए लगाई जिससे आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो जाए। ऋग्वैदिक, सबसे फर्स्ट हमारा जो वेद है ऋग्वैदिक। ऋग्वेद में इसमें विभिन्न देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इस संकलन महर्षि कृष्ण वेद व्यास जी ने किया था। इसकी जो रचना है वो संकलन महर्षि वेद व्यास जी ने की। इसमें कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 मंत्र हैं। दूसरा एवं 7वां मंडल सबसे पुराना है। सबसे पुराना मंडल कौन सा है? दूसरा और 7वां। वैसे होना चाहिए
सबसे पुराना मंडल हमारा 10वां होना चाहिए, पर नहीं, दूसरा और 7वां मंडल है। इन्हें वंश मंडल 10वां मंडल सबसे नवीन है। सबसे नवीन हमने कौन सा जोड़ा है? 10वां मंडल। ऋग्वेद पाठ करने वाला पुरोहित होता कहलाता है। जो ऋग्वेद पढ़ते थे उन्हें हम पुरोहित बोलते थे, और पुरोहित के लिए होत्र या होता कहलाता था उस टाइम में। 9वां मंडल सोम के लिए समर्पित है। जो 9वां मंडल है उसमें सोम के लिए ही समर्पित है। उसमें जो जिस तरीके से लिखा है तो वो सोम के बारे में लिखा गया है, इसलिए उसे सोम के लिए समर्पित कहते हैं। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्रों का उल्लेख है। जो हमें शूद्रों का उल्लेख मिलता है वो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से मिलता है। ऋग्वेद एवं ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था में समानता पाई जाती है। ऋग्वेद और जो ईरानी ग्रंथ है अवेस्ता, उसमें समानता पाई जाती है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार मिलता है, गंगा का उल्लेख 1 बार। जो ऋग्वेद है, जिस तरीके से ऋग्वेद लिखा गया है उसमें जो वर्णन है उसमें यमुना का उल्लेख तो 3 बार है, लेकिन गंगा का उल्लेख सिर्फ 1 बार। यह 10वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में गंगा और यमुना का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता, इंद्र का वर्णन सर्वाधिक 250 बार मिलता है। ऋग्वेद में उसमें पुरुष देवताओं की प्रधानता है, और ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सबसे अधिक बार है, 250 बार। अस्तो माँ सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है। ये वाक्य है, ये ऋग्वेद से लिया गया है। सामवेद, यह भारतीय संगीत शास्त्र पर प्राचीनतम ग्रंथ है। सबसे पहले संगीत शास्त्र पर अगर लिखा गया है तो वो सामवेद में। इसका पाठ करने वाला पुरोहित या उद्गात कहलाता था। जिस तरीके से अभी मैंने आपके लिए बताया था कि ऋग्वेद को जो पढ़ता था उसे होता या होत्र बोलते थे, उसी तरीके से सामवेद को जो पढ़ते थे उन्हें उद्गात कहलाता था। सामवेद के प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। सामवेद से सर्वप्रथम 7 स्वरों सा रे गा मा की जानकारी प्राप्त होती है। सामवेद से सबसे पहले किसकी जानकारी? 7 स्वरों की। सामवेद अथर्ववेद के कोई अरण्यक नहीं है। नहीं सामवेद का कोई अरण्यक है, नहीं अथर्ववेद का। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद कहलाता है। यजुर्वेद, यजुर्वेद इसमें यज्ञ की विधियों, कर कांडों पर बल दिया गया है। कर्म कांडों पर, कर्म कांडों पर। इसका पाठ करने वाला अर्धवायु कहलाता था। इसमें 40 मंडल और 2000 मंत्र हैं। यजुर्वेद में 40 मंडल हैं और 2000 मंत्र। इसमें यज्ञ एवं यो तो बलि की विधियों का प्रतिपादन किया जाता था। यजुर्वेद में हाथियों के पालने का उल्लेख मिलता है। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, किस वेद में हाथियों को पालने का उल्लेख मिलता है? तो वो आपका आंसर होगा यजुर्वेद। राजसूय यज्ञ तथा वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख मिलता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, किस वेद में राजसूय और वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख मिलता है? तो यजुर्वेद। अथर्ववेद, इसमें तंत्र मंत्र, जादू, टोना टोटका, भारतीय औषधि एवं विज्ञान संबंधी जानकारी दी गई है। इसकी 2 शाखाएं हैं, शौनक और पिप्पलाद। इसमें वास्तु शास्त्र का बहुमूल्य ज्ञान उपलब्ध है। इसमें वास्तु शास्त्र का ज्ञान उपलब्ध है। किस वेद में? अथर्ववेद में। अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं है। अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है। जो कुरु के राजा थे परीक्षित, उनका उल्लेख अथर्ववेद में
मिलता है, जिन्हें मृत्यु लोक का देवता बताया गया है। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है कि किस वेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है, या फिर किस वेद में मृत्यु लोक का देवता बताया गया है उनका उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला ब्रह्मा कहा जाता था। ऋग्वेद के लिए बोलते थे होत्र, और सामवेद के लिए उद्गाता। इसी तरीके से अथर्ववेद के लिए और यजुर्वेद के लिए अर्धवायु, और अथर्ववेद के लिए ब्रह्मा। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। अरण्यक, अरण्यक क्या होते हैं? वनों में रचने के कारण यह अरण्यक कहलाए जाते हैं। वर्तमान में प्रमुख अरण्यक ऐतरेय, तैत्तिरीय, संखायन, मैत्यायनी, तलवकार, बृहदारण्यक, ये अरण्यक हैं। अरण्य को अरण्यक क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी रचना वनों में हुई थी। उपनिषद, यह भारतीय दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम ग्रंथ है। सबसे प्राचीनतम ग्रंथ क्या है? उपनिषद। उपनिषदों को भारतीय दर्शन स्रोत का जनक पिता कहा जाता है। वेदांग, वेदांग की संख्या 6 है। शिक्षा, व्याकरण, छंद, वेदई, कल्पसूत्र, निरुक्त, ज्योतिष। वेदों से संबंधित ब्राह्मण, किस वेद से संबंधित कौन सा ब्राह्मण है? जैसे ऋग्वेद, ऋग्वेद किससे संबंधित है? ऐत्रेय। सामवेद पंचविश जैमिनीय, यजुर्वेद शतपथ, अथर्ववेद गोपथ। वेदों से संबंधित आरण्यक, ऋग्वेद ऐतरेय से है, सामवेद छांदोग्य या जैमिनी, यजुर्वेद बृहदारण्यक, अथर्ववेद इसका कोई अरण्यक नहीं है, अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं है। वेदों से संबंधित उपनिषद, ऋग्वेद ऐतरेय, सामवेद छांदोग्य, यजुर्वेद बृहदारण्यक, अथर्ववेद मुंडक। वेदों से संबंधित उपवेद, जिस तरीके से वेदों से संबंधित अरण्यक हैं, उसी तरीके से वेदों से संबंधित उपवेद भी हैं। जैसे ऋग्वेद से संबंधित है आयुर्वेद, सामवेद से संबंधित है गंधर्ववेद, यजुर्वेद से संबंधित है धनुर्वेद, अथर्ववेद शिल्पवेद। अन्य तत्व भी हैं इसके कुछ। अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 1/16 भाग मिलता था। वैदिक काल में बलि एक कर था। जो वैदिक काल था उसमें जो टैक्स लगाया जाता था उसे बलि कहा जाता था। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा जाता था। पुत्री के लिए ये पुत्री नहीं यूज करते थे, कृपण शब्द का प्रयोग करते थे। ऋग्वैदिक समाज, ऋग्वैदिक समाज संबंध का आधार गोत्र था। हम ऋग्वैदिक समाज कैसा था? ऋग्वैदिक जो समाज था उसका संबंध गोत्र के आधार पर था, जन्म मूलक संबंध था। व्यक्ति की पहचान पुत्र से होती थी। समाज कुछ हद तक समता मूलक था। समाज 3 अंगों में विभाजित था, पुरोहित, राजन, सामान। समाज में 3 अंग थे, पुरोहित, राजन और सामान। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त समाज पितृसत्तात्मक था, परंतु स्त्रियों की स्थिति बेहतर थी। समाज पितृसत्तात्मक तो था, लेकिन पुत्री की जो स्त्री थी वो बेहतर थी। महिलाओं की स्थिति बेहतर थी। स्त्री या सभा समिति एवं विदत में भाग ले सकती थी। जो महिलाएं थीं वो सभा समिति में भाग ले सकती थीं। महिलाओं को पति के साथ यज्ञ में भाग लेने का अधिकार था। वह पति के साथ यज्ञ में बैठ सकती थी। बाल विवाह, तलाक, सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन नहीं था।
ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह, तलाक, सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा विवाह एवं प्रथा का प्रचलन था। विधवा विवाह हो सकता था। इस काल में दास प्रथा प्रचलित थी, परंतु दासों को घरेलू कार्य के लिए किया जाता था, न कि कृषि कार्यों के लिए। दास जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़कियों को अमाजू, जो लड़कियां जीवन भर अविवाहित रहती थी उन्हें ऋग्वैदिक काल में अमाजू कहते थे। मुख्य भोज्य पदार्थ चावल और जौ था। घोड़े का मांस अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर खाया जाता था। गाय को अघन्या कहा जाता था। गाय को अघन्या इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसका अर्थ था ना मारने योग्य। आभूषण क्या पहनते थे वो? कर्ण शोभन। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है कि कर्ण शोभन किसे कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में? तो कान के आभूषण को। कुरीर, सिर पर धारण करने वाला आभूषण। निष्क गले का आभूषण। ज्योचनी का मतलब होता है अंगूठी। इस तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऋग्वैदिक काल में कुरीर क्या था या निष्क क्या था, कर्ण शोभन क्या था। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था क्या थी? ग्रामीण संस्कृति एवं पशुचारण मुख्य था। यहाँ पर ग्रामीण संस्कृति थी, पशुचारण होता था। संपत्ति का मुख्य रूप गोधन था। ये अपनी संपत्ति गाय को मानते थे। आर्य मुख्यतः 3 धातुओं का उपयोग करते थे: सोना, कांसा, तांबा। कांसा और तांबे के लिए अयस शब्द का उपयोग किया जाता था। कांसा और तांबे के लिए ये अयस शब्द का उपयोग किया जाता था। ये कांसे और तांबे के लिए अयस बोलते थे। ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ऋग्वैदिक काल में लोहे का यूज नहीं हुआ था। उपयोग उत्तर वैदिक काल में हुआ था इसका। ऋग्वेद में एक ही अनाज जौ का उल्लेख है। जो ऋग्वेद है उसमें सिर्फ जौ का उल्लेख मिलता है, चावल का नहीं। वस्त्र बनाना प्रमुख शिल्प था। यह काम स्त्रियां करती थीं। जो वस्त्र बनाने का कार्य था वो स्त्रियां करती थीं। ऋग्वेद में कपास का उल्लेख नहीं मिलता। कपास का उल्लेख सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। व्यापारियों को पड़ी कहा जाता था। ऋग्वैदिक धर्म की स्थिति। ऋग्वैदिक काल में धर्म की क्या स्थिति? धर्म मुख्यतः प्रगति पूजन एवं यज्ञ केंद्रित था। 33 देवताओं की 3 श्रेणियां थीं: आकाश का देवता, अंतरिक्ष का देवता, पृथ्वी का देवता। आकाश के देवता कौन कौन से थे? घोष, वरुण, मित्र, सूर्य, पूषण, आदित्य। अंतरिक्ष का देवता इंद्र, वायु, यम, प्रजापति। पृथ्वी का देवता पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति। इंद्र को समस्त संसार का स्वामी एवं वर्षा का देवता कहा जाता है। जो इंद्र थे उन्हें जो ऋग्वैदिक काल के व्यक्ति थे वो इंद्र के लिए वर्षा का देवता कहते थे। सोम को पेय पदार्थ का देवता माना गया। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में उल्लेखित है। जो गायत्री मंत्र उसे ऋग्वेद के 3 मंडल में रचना विश्वामित्र ने की थी, जो सूर्य को समर्पित है। ऋग्वैदिक काल में प्रयोग की जाने वाले शब्द। ऋग्वैदिक काल में किस के लिए क्या प्रयोग करते थे? जैसे राजा के लिए गोप्ता बोलते थे। अतिथि गोहंता। गविष्ट, युद्ध के लिए गविष्ट बोलते थे। ये टाइपिंग मिस्टेक है। युद्ध, गविष्ट। गैसु
और ये भी टाइपिंग मिस्टेक। गाय के लिए अगन्या, लांगर के लिए हल, हल के लिए ये लोग लांगर। सीता, सीता खेत में हल चलाने पर जो लाइनें बनती हैं उन्हें बोलते थे ये। बढ़ई, बढ़ई के लिए तक्षण। नाई, बाप्ती, अनाज, धान्य और स्पष्ट गुप्तचर। जो गुप्तचर होते हैं उनके लिए ये स्पष्ट बोलते थे। ऋग्वैदिक देवियाँ आदिति, उषा, पृथ्वी, रात्रि आदि थी। ऋग्वैदिक काल में जो देवियों के नाम थे उनके आदिति, उषा, पृथ्वी, रात्रि आदि थी। ऋग्वैदिक यज्ञ, ऋग्वैदिक काल में यज्ञ कौन कौन से होते थे? राजस्व यज्ञ, राजा के सिंहासन रोपण से संबंधित। जो राजस्व यज्ञ था वो सिंहासन रोपण से संबंधित था। बाजपेय यज्ञ, शौर्य प्रदर्शन व मनोरंजन से संबंधित। अश्वमेध यज्ञ, राजनीतिक विस्तार हेतु। इसमें कुछ सैनिकों के साथ घोड़ा स्वतंत्र छोड़ा जाता था। इसमें जो राजनीतिक विस्तार के लिए ये लोग अश्वमेध यज्ञ करते थे। उसमें एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था, वो जिस जिस स्थान पे जाएगा वो स्थान उस राजा का हो जाता था। अगर उसके लिए कोई चुनौती दे तो उसे राजा से युद्ध करना पड़ता था। अग्निहोत्रम यज्ञ, अग्निहोत्रम यज्ञ में देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। अग्निहोत्रम यज्ञ में जो देवता होते हैं उन्हें प्रसन्न किया जाता, उन्हें प्रसन्न करने के लिए पशु बलि दी जाती थी। आई होप कि ऋग्वैदिक काल आपको समझ में आ गया होगा और वैदिक काल। इसमें अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।